शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम महाराज जी। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। और सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। प्रथम सूत्र ही यह है, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। और जब कोई साधक इसके लिए खड़ा होता है, तत्पर होता है, इस ओर प्रवृत्त होता है, तो उसे सबसे पहला सूत्र यही बताया जाता है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सूत्र है, केवल और केवल मात्र जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसी के काम का होता है, बाकी किसी के काम का है ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या है? जो सचमुच में हाँ विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है। अच्छा, जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसकी स्वतः प्रवृत्ति किस ओर होगी? सत्य की ओर होगी। और कौन बताएंगे? बिल्कुल सत्य बात है। और कौन बताएंगे? उनको क्या ठीक लगेगा, क्या ठीक नहीं लगेगा? विद्या की निवृत्ति की ओर होगी स्वामी। हाँ, बात तो बिल्कुल सही, परंतु जो अविद्या की निवृत्ति चाहते हैं उनमें कुछ न कुछ तो लक्षण दिखने चाहिए ना। किस प्रकार के लक्षणों से युक्त साधक अविद्या के बंधन से छुटकारा चाहता है? शिवम गुरुदेव, हाँ शिवोहम। उसको संसार कीचड़ के समान लगेगा। अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत उससे बहुत वो परे धन्यवाद। होने के लिए अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। जिनको संसार दुख रूप प्रतीत होता है वही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रस्थान कर सकता है। और भी कुछ लक्षण बता सकते हैं कोई साधक? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। उसे संसार के भोगों के प्रति उसकी संसार के भोगों के प्रति उनकी रुचि खत्म हो जाए। अरुचि खत्म हो जाएगी तो रुचि हो जाएगी, है ना? है? रुचि हो जाएगी। रुचि हो जाएगी, मतलब अच्छा, ये भोगों के बात है प्रति ना। रुचि हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। शिवम स्वामी जी, हाँ शिवोहम बोलो। कर्म धन भोग से निवृत्त होना चाहेगा। हाँ, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो, अभी जो मोहनानंद जी महाराज ने बताया ना, संसार के भोगों की ओर से उनको अरुचि हो जाएगी, तो हालांकि बात तो बहुत अच्छी बताई, परंतु ये तो धर्म कर्म की कक्षा में भी हो जाता है। अपना प्रसंग चल रहा है, जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसकी स्थिति क्या होगी? आराम समझ में। हाँ, तो यहाँ थोड़ा विशेष संकेत करते हैं। अभी वैसे स्वामी शंकर जी महाराज ने भी बताया कि जो कर्म धन भोग से विरक्त हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखना, कर्म धन भोग जो है शास्त्र विहित भी होते हैं, शास्त्र निषिद्ध भी होते हैं। तो जिनको शास्त्र निषिद्ध
कर्म धन भोग से वैराग्य होता है वह तो धर्मात्मा होता है, वह भक्त हो सकता है, उपासक हो सकता है, योगी हो सकता है, अथवा और कुछ हो सकता है, वह जिज्ञासु नहीं होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या बताया गया? वह जिज्ञासु आदि हो सकता। हाँ, कर्म धन भोग जो है विहित भी होते हैं, निषिद्ध भी होते हैं। तो जिनको निषिद्ध कर्म धन भोग से वैराग्य होता है, जो निषिद्ध कर्म धन भोग को नहीं चाहते हैं, स्वप्न में भी उनकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसे तो केवल और केवल मात्र धर्म के ही अधिकारी हो सकते हैं, वह ज्ञान के अधिकारी होते ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। सचमुच में जिनको विहित भोगों से अर्थात विहित कर्म, विहित धन एवं विहित भोग से वैराग्य हो, समझना चाहिए कि वह साधक ही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है। यह सूत्र भी आज के साधन सहित कर्म सुख त्यागे। हाँ, यही तो होगा न। जब सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहेगा तो उसमें उपरामता के लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे, फट संपत्ति उसमें जागृत होने लगेगी, और फट संपत्ति जागृत होगी तभी तो वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो पाएगा। यदि फट संपत्ति नहीं है तो जिज्ञासु थोड़ी ही क्या। पुनः विचार कर लेते हैं, वेदांत के जो अधिकारी होते हैं क्या लक्षण बताया गया उनका? चतुष्ट साधन संपन्न होना चाहिए। ये अधूरा हुआ, पूरा बोलो। क्या महाराज जी? ये अधूरे लक्षण हुए, पूरे लक्षण बोलो। और उसमें वो क्या श्रवण मनन और निध्यासन कुल मिला के जो है 8 अंतर्गंग है, वो तो बहुत आगे की बात हो जाती। और कौन बताएंगे? इसका मतलब जैसे साधकों की तैयारी होनी चाहिए वैसी तैयारी चल नहीं रही है ना। वेदांत का अधिकारी कौन होता है? ये तो पहली तरंग में आता ना भले मानुसों। मल विक्षेप झांके नहीं किंतु एक अज्ञान वेचव साधन सहित नरसो अधिकृत मतिमान, ऐसा नहीं सुना क्या? जी गुरुदेव सुना। अरे कोई साधक तो हमेशा प्रतिदिन इनका स्वाध्याय करते हैं, तो फिर गड़बड़ क्यों करते हो? सचमुच में वेदांत का अधिकारी वही होता है जो मल विक्षेप दोष से छूटा हुआ हो और अज्ञान दोष जिसमें मल विक्षेप आवरण 3 प्रकार के दोष जिसमें से 2 दोष की निवृत्ति हो चुकी हो, तीसरा दोष शेष रह रहा हो और इसके साथ में ही वह चतुष्टय साधन संपन्न हो, इस प्रकार का जो लक्षणों से युक्त होता है, इस प्रकार की समझ वाला जो होता है, सचमुच में वही ब्रह्म विचार का अधिकारी होता है, वही वेदांत का अधिकारी होता है। तो ये तो बिल्कुल सरल बात है ना भाई, ये तो अंधेरे में नींद में बोल देना चाहिए कि वेदांत का अधिकारी कौन है। अच्छा, पहली तरंग में 4 अनुबंध का वर्णन नहीं आता है क्या? अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन। तो अधिकारी, विषय और प्रयोजन, इनके लिए तो समझो हम किसी भी हालत में क्यों ना कोई पूछ ले वेदांत का अधिकारी कौन है, वेदांत का विषय क्या है, वेदांत का प्रयोजन क्या है, तो वह न बोल करके न रुके, उसे पहले उत्तर बता देना चाहिए। तो उत्तर बताने में भी इतना गड़बड़ घोटाला, तो फिर उन लक्षणों को धारण करने में क्या करोगे? अब तो समझ में आ गया? आ गया गुरुदेव जी महाराज जी। जो मल विक्षेप दोष से छूटा हुआ हो, तब यहां पर बताओ निषिद्ध कर्म धन भोग, ये तो पहले ही छूट चुके न,
धर्म कर्म की कक्षा में ही। जी महाराज जी, जी गुरुदेव। तो यहाँ पर निषिद्ध भोगों से वैराग्य के लिए कदापि नहीं कहा जाता, यहाँ तो विहित भोगों से जिनको वैराग्य हो। इसीलिए कहने का मतलब ये ब्रह्म विचार जो है बड़ी विलक्षण कक्षा होती है, यहाँ पर हर कोई टिक नहीं पाता है। धर्म की कक्षा के अंतर्गत अपनी स्त्री के सिवाय सबको मां समझना होता है, परंतु वेदांत विचार की कक्षा में अपनी घरवाली को भी मां समझना होता है, अपने पति को भी पिता के समान समझना होता है। और इस जगह पर खरा उतरना लाखों करोड़ों में कोई इस जगह खरे उतर सकते, क्योंकि विहित भोगों से वैराग्य तो बहुत दूर की बात होती है। निषिद्ध भोगों से भी वैराग्य नहीं होता है, फिर विहित भोग कोई साधारण बात थोड़ी ही है। इनके लिए तो अपने को प्रमाण पत्र मिला हुआ है, हजारों लोग एकत्रित होकर के अपने को प्रमाण पत्र देते हैं, तो वहां से वैराग्य थोड़े हो सकता। बड़ा खतरनाक, बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब अंतिम श्वास भी रहे ना, कोई धक्के लगाना शुरू करे और अंतिम श्वास रहे, फिर भी छूटने की छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ये संसार का माया जाल बड़ा विलक्षण होता है। ये आसक्ति ममता ममता इतनी खतरनाक होती है, इतनी विलक्षण होती है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ समय के लिए समझ लेते हैं, हमको वैराग्य हो गया, परंतु सचमुच में ये इतनी खतरनाक होती है कि साधारण जीवों की वश की बात ही नहीं होती है। इसलिए भाई वेदांत का जो अधिकारी होता है बड़ा विलक्षण होता है, बड़ा खतरनाक होता है। साधारण जीवों के वश की बात ये नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा महाराज जी, थोड़ा विश्लेषण करो ने आप। ये निषिद्ध भोग और विहित भोगों में क्या अंतर है? वापस बोलो, क्या अंतर है? विहित भोग और निषिद्ध भोग यही कह रहे हो ना? हाँ जी। निषिद्ध भोग का मतलब होता है वेद शास्त्रों ने जिन भोगों को भोगने के लिए मना कर रखा हो, संत पुरुषों ने, वेद भगवान ने जिस कर्मों को करने के लिए, जिन भोगों को भोगने के लिए मना कर रखा है, उनको निषिद्ध भोग कहते हैं। और जिन भोगों को भोगने के लिए वेद भगवान ने स्वीकृति दे रखी है, उनको विहित भोग कहते हैं। जैसे एक तो अपनी घरवाली होती है, एक दूसरों की घरवाली होती है। तो बताओ वेद भगवान, संत शास्त्र या संसार में कोई ऐसा है जो, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, जो आस्तिक स्वभाव वाला हो, जो वेद व ईश्वर को महत्व देता हो, उनके लिए कह रहे हो ध्यान देना। वरना तो पाश्चात्य संस्कृति में तो यही बोलबाला होता, वहां पर जाकर के पहुंच लोगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो जो आस्तिक स्वभाव वाले हो, जो वेद व ईश्वर की मर्यादा में रह करके जीवन जीते हो, वेद व ईश्वर को प्रमाण समझते हो, ऐसे व्यक्तियों को कोई भी जाकर के पूछ ले कि ये भोग अपने को भोगना चाहिए या नहीं भोगना चाहिए, तो सब मना करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। परंतु अपनी जो घरवाली है उसके लिए वेद शास्त्रों को पूछो, संतों को पूछो, चाहे किसी को जाकर के पूछो, कोई मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर निषिद्ध भोग से जिनको वैराग्य होता है वह धर्म का अधिकारी होता है, परंतु जिनको काट दो, जिनको विहित भोगों से भी वैराग्य हो वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है, फिर वह ज्ञान का अधिकारी होता है। तो बड़ा खतरनाक काम है ना। ठीक है महाराज। तो यहाँ पर कर्म धन भोग से जो वैराग्य बताया गया है, या निषिद्ध कर्म निषिद्ध धन निषिद्ध भोग से नहीं बताया गया, बल्कि विहित कर्म विहित धन व विहित भोग से जिनको वैराग्य होता है वह साधक किसका अधिकारी होता है? वह वेदांत विचार का अधिकारी होता है। साइलेंट कर दो। आ गया समझ में?
आज्ञा गुरुदेव। जी महाराज। तो यहाँ पर अपना जो प्रश्न चला था, सर्वप्रथम अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने का अधिकारी कौन होता है? तो जो विहित भोगों से थोड़ा बहुत वैराग्य होने लगे और पागल न हो जाए, समझो वही तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी होगा। जो विहित को भी महत्व न दे, विहित भोगों की ओर भी जिनकी आसक्ति न हो, आकर्षण न हो, उनको सब कुछ समझ करके उनके पीछे बावड़े न हो, ऐसे साधक ही ब्रह्म विचार की योग्यता रखते हैं। तो भाई यहाँ पर तो साधन सहित कर्म सब त्यागे, यह सूत्र ही निकलेगा अंतिम सूत्र। तो अविद्या के बंधन से जो छुटकारा चाहते हैं, बड़े विलक्षण होते हैं या नहीं होते हैं? जी होते महाराज जी, वो तो शेरनी का दूध है। हाँ, शेरनी का दूध ये सोने के पात्र में ही लिया जा सकता है। ये इतना सस्ता तेल नहीं है कि कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। इसलिए सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी वही होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, जो कर्म व उपासना के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, उस फल से जिनको वैराग्य हो जाता है, सचमुच में वह साधक ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। अब विचार करके देखो, कर्म उपासना का जो फल है, स्वर्ग की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, अथवा ऐसा समझना चाहिए जो फलों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियों से भी विरक्त हो जाता है, यहाँ तक कि ईश्वर के दर्शन से भी जिनको वैराग्य हो जाता है, तो आत्म तत्व के सिवाय किसी को जानना चाहता ही नहीं, ऐसा साधक ही सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। तो काम बड़ा खतरनाक हो गया न? भारी हो गया महाराज, तो भारी हो गया के? हाँ, तो ये बात मुख्य होती है। हम क्या कि थोड़ी देर के लिए संसार छोड़ करके समझ लेते, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब ठीक है, अपने मन का भला करना है, तो मन भला करना ही तो वही है। अच्छा, और कौन बताएंगे? अविद्या के बंधन से मुक्त होने का अधिकारी कौन है? कैसे पता चलेगा कि सचमुच में ये अविद्या के बंधन से छुटकारा चाहता है? अच्छा, आपने को इतनी ये भी जो बातें सुनी, इनको सुन करके अपने को नीचे नहीं उतरना है। अपने से नहीं हो सकता, फिर भी चिंता नहीं करनी है। एक समय ऐसा आएगा कि हमको इन सबसे विरक्ति स्वतः होने लगेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसलिए समझ में आए या न आए, अपने से त्याग हो या न हो, हम कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, फिर भी सत्संग सुनते रहना चाहिए। क्योंकि धन्यवाद स्वामी जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब एक जैसे होते नहीं, सब में इतनी सामर्थ्य होती नहीं, इतना विवेक वैराग्य होता नहीं। फिर भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि निश्चय कर लो, ज्ञान से ही जीव अजर अमर हो सकता है, ज्ञान से ही जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। तो समझ में आए या ना आए, फिर भी अपने को पीछे नहीं हटना, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है। उसमें लगे रहना है। हाँ बिल्कुल, चरेवेती चरेवेती, चलते रहो चलते रहो, क्योंकि कभी तो मंजिल आएगी आएगी। हाँ बिल्कुल, जब सत्य को सुनेंगे नहीं तो धारण कैसे कर पाएंगे? कम से कम सुन तो लेना चाहिए ना। जब भी जीवन में आवश्यकता होगी, हम उसी समय, क्योंकि अपने पास में साधन तो है ना, हम उसी समय साधन करके अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो हो सकता है किसी को 2 वर्ष में वैराग्य हो, किसी को 20 वर्ष में वैराग्य हो, परंतु वैराग्य तो होगा ना एक दिन निश्चित रूप से। क्योंकि संसार में सदा स्थायी एक रस कुछ रह सकता ही नहीं।
हाँ, और कोई सूत्र बता सकते हैं क्या ऐसा जिससे सिद्ध हो कि ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी है? गुरुदेव, भोगों के प्रति तेजी नहीं होती है, काम क्रोध लोभ का वे खत्म हो जाता है। हाँ, वैसे भी कर्म धन भोग का जो बताया ना, फिर भी बहुत अच्छी बात है। इनके बारे में और ज्यादा चिंतन करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पुनरुक्ति दोष नहीं होता है। क्योंकि वहां बताया ना, साधन सहित कर्म सब त्यागे लकी विशेषम विषयंते भागे। यहाँ तक कह के भी फिर कह दिया, दीर्घ नारी लकी वे जिये गलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। तो साधन सहित कर्मों का त्याग कह दिया, फिर भी वर्णन कर दिया ना। और कौन बताएंगे? ये प्रश्न क्या है स्वामी जी, समझ में नहीं आ रहा। अविद्या के बंधन से छुटकारा चाहने वाले का फॉर्मूला कैसे पहचान? जो अविद्या को अविद्या जानेगा, अविद्या को बंधन वाला समझेगा, वही छुटकारा चाहेगा। यहाँ पर कहने का मतलब, अपने को यदि कहना हो ना तो ऐसे कहना होता है कि जो अविद्या को ही बंधन का मूल कारण समझता है वही अविद्या के बंधन से छूटना चाहेगा। जी स्वामी जी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत दिया। जो अविद्या के सिवाय कोई अधर्म को बंधन का कारण समझता है, कोई वासना को समझता है, कोई विक्षेप को समझता है, कोई अविवेक आदि को समझता है, तो क्या होगा? भाई वह धर्म कर्म आदि को ही तो महत्व देगा। जो अधर्म को बंधन समझता है वह धर्म को महत्व देगा, जो वासना को बंधन का कारण समझता है वह उपासना को महत्व देगा, जो विक्षेप को बंधन का कारण समझता है वह योग को महत्व देगा, ब्रह्म विचार को महत्व थोड़े देगा। तो यहाँ पर जो अविद्या को ही बंधन का कारण समझता है, बांधने वाली वस्तु केवल मात्र विद्या ही है। अविद्या ही समस्त अनर्थों की जननी है। अविद्या से ही सारा का सारा क्लेश होता है। ये सारा का सारा जन्म मरणादि संसार रूपी जो ये प्रपंच है, ये सब अविद्या से ही निकलता है। तो जब तक अविद्या को जलाकर भस्म नहीं कर देंगे तब तक जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होने वाला है नहीं। तो बताओ, फिर अविद्या के बंधन से छुटकारे की ओर ही तो वह प्रवृत्त होगा। समझ में आ रहा है ना? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। ये जन्म मरण, आना जाना, गमन आगमन, ये सब तो हम हटाना भी चाहते हैं कि भाई ये सब हट जाए, ये सब हमारे में होवे नहीं, फिर भी हम समझ नहीं पाते। तो इसके मूल में अविद्या बैठी हुई थी, इसलिए नहीं समझ। केवल और केवल मात्र मूल में अविद्या ही है, जिसको हम ना समझी कह सकते हैं, जिसको हम बेवकूफी कह सकते हैं, जिसको मूर्खता कह सकते हैं, जिसे उल्टा ज्ञान कह सकते हैं, जिसे अज्ञान कह सकते हैं, कुछ भी कह लो अपनी अपनी भाषा में। जिसको हम छोड़ना चाहते हैं फिर भी नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती? किस अविद्या के कारण। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है। तो इसमें तो महाराज जी हम विवेक को ही महत्व देंगे बस, बाकी कोई मतलब नहीं। अरे भाई, बात ऐसी होती कि विद्या के कारण सचमुच में हम बंधे हुए होते हैं, परंतु हम अपने को मुक्त समझ लेते हैं। हम कहने का मतलब इतने भटके हुए होते हैं, परंतु हम अपने को समझते कि नहीं नहीं, संसार में बाकी सब भटके हुए हैं, मैं तो लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूं। यही तो विद्या की महिमा होती है। अगट कट ना पटियसी। अरे कहने का मतलब रात को दिन, दिन को रात बता देती है, बंधन को मुक्ति और मुक्ति को बंधन बता देती हैं, अपने को पराया और पराये को अपना बता देती हैं, शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु बता देती हैं। तो अविद्या तो बड़ी विलक्षण होती है, ये इतनी खतरनाक होती है कि इस अविद्या के चक्कर में पड़े हुए जीव तड़पते रहते बेचारे, परंतु उनको शांति मिलती ही नहीं। ये
अभिमानी जो हो जाते हैं लोग, हमने तो सब कुछ जान लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, हमारे समान संसार में कौन है, ये भी एक प्रकार का अविद्या का ही फॉर्मूला, ये भी अविद्या का ही रूप होता है। ये ज्ञान की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर तो द्वैत नाम की कोई भी वस्तु शेष रहती ही नहीं है। हाँ, इसलिए कहने का मतलब बहुत बहुत ऊंची कक्षाओं तक ये विद्या ही काम करती है। ये विद्या नाना प्रकार से जीवों को नचाती ही रहती है। इसीलिए तो अज्ञान पूरा का पूरा भरा होता है, परंतु समझ लेते हैं कि हम तो कृतार्थ हो गए, हम तो ज्ञानी हो गए। गड़बड़ हो जाती है ना जी महाराज जी। हाँ, इसलिए सच कहें तो भाई वास्तव में ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। कश्चिन माम वेति तत्वतः, ये जो कहा जाता इसी दृष्टिकोण से कहा जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ब्रह्म विचार अपने हृदय में जागृत हो, इसके लिए मैं कुल मिलाकर के चतुष्टय साधन संपन्न होना है। कल यही तो सुनाया था, विवेक को महत्व दे करके ही हम समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं, और विवेक को खो करके हम कहीं के नहीं रहेंगे। अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए जीवन में सदा सर्वदा विवेक जागृत रहे। ऐसी कोई परिस्थिति न हो जिसमें हम विवेक से शून्य हो जाए। तो जो विवेक को महत्व देंगे, सचमुच में वही ब्रह्म विचार के योग्य होगा, वही विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकेगा। अच्छा, विवेक को महत्व देने का जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा क्यों बताया जाता है? क्या कारण है, कोई बता सकते हैं? कोई असलियत को असलियत बताता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? अविनाशी आत्मा बचल जब ताते प्रतिकूल ज्ञान विवेक ये सब साधन काम। ये तो बहुत लंबा हो गया, एक बिल्कुल फोर्ट में बताओ, विवेक को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्या कारण है? ये तो विवेक का स्वरूप क्या सब साधनों का मूल है। अरे वाह, क्या बात, किसने बताया? अरे भाई, ये समस्त साधनों का मूल साधन है, कल नहीं बताया था? जिनके पास में पैसे हो, संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो उसकी मुट्ठी में ना हो। तो ऐसे ही जिनके पास में विवेक होता है, तो फिर किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं होती। सारे के सारे साधन उनमें प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे हाथी के पैर में संसार के समस्त जीवों के पैर आ जाते हैं, उसी प्रकार से जिसके हृदय में ठीक ठीक विवेक जागृत हो गया, फिर अलग साधन की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि जहाँ पर विवेक होता है, वहां समस्त साधन आकर के विराजमान होने लग जाते हैं। अरे, अपने पास घर ही नहीं है तो कोई आकर के बैठेंगे क्या? अपन खुद ही भूखे हैं तो कोई भूखा अपने पास आके बैठेगा क्या? तो भाई, विवेक रूपी ब्रह्मास्त्र जिसके पास हो, तो बाकी साधन तो बिना विवेक के रह सकते ही नहीं। जैसे दरी का एक कोना पकड़ करके कोई खींचने लगे, तो बाकी के 3 कोने अपने आप आ जाते या नहीं आ जाते हैं? आ जाते। तो बस बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कि जिस जगह पर विवेक हो, वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता निश्चित रूप से जागृत हो जाती हैं। और यदि विवेक ही नहीं हो, जैसे अग्नि सबको जलाकर भस्म कर देती है, परंतु चित्र पर बनी हुई अग्नि कुछ नियाल करेगी क्या? नहीं करेगी। में विवेक हो तो वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता जीवन में निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। और यदि विवेक नहीं है तो न उनमें वैराग्य होगा, न फट संपत्ति आएगी, न मुक्ता होगी। तो जिनके अंतर्गत जितनी मात्रा में वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता प्रतीत होती है, समझो उनमें उतने प्रतिशत ही विवेक जागृत हुआ रहता है। जिनको 10% ही विवेक हुआ है, तो उनको 10% ही वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षुता की प्राप्ति होगी। और जिनको 100% विवेक जागृत हो गया, वो 100%
विरक्त होंगे, फट संपत्ति से युक्त होंगे, मुमुक्षता उनमें कूट कूट कर भरी हुई होगी, वो उनके सिवाय कुछ चाहेंगे ही नहीं। अरे वो तो जैसे मैत्रेय ने कह दिया था कि महम तेन कुर्याम एन नामृताश्याम, याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहते हैं, पतिदेव मुझे जिससे अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है उसको लेकर मैं क्या करूंगी, ऐसी समझ उनमें जागृत होती है। तो भाई गड़बड़ घोटाला हो रहा तो ध्यान दे लेना, सब साधकों को अपने अपने बारे में सोच लेना कि भाई विवेक में कितनी कमी है, ये विवेक जो है ये कितना कमजोर है। यदि विवेक कमजोर है तो निश्चित रूप से काम चलने वाला है नहीं, इसलिए केवल और केवल मात्र विवेक को पुष्ट करते रहना चाहिए। अधिक से अधिक विवेक कैसे जागृत हो, वैसे साधकों को इसे ही संपादन करना चाहिए, वरना ज्ञान में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, केवल मात्र चुटकी बजाएंगे और अविद्या के बंधन से छुटकारा हो जाएगा। परंतु साधन संपन्न तो होना होता ना, साधन संपन्न ही नहीं है तो बताओ ज्ञान होगा क्या। इसलिए केवल और केवल मात्र विवेक की ही महिमा होती है। ध्यान देना, वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता कोई अलग से साधन नहीं है, ये विवेक की परिपक्व अवस्था होती है, विवेक का ही रूपांतरण होता है, वही विवेक वैराग्य में परिणित होता है, फट संपत्ति में परिणित होता है, मुमुक्षता में रूपांतरित हो जाता है, परंतु होता है मूल रूप से विवेक ही। इसलिए साधकों को केवल और केवल मात्र विवेक को ही मजबूत करते रहना चाहिए, सम्यक प्रकार से विवेक जागृत हो, इसके सिवाय और किसी को महत्व देना ही नहीं चाहिए। और ये बातें जिनके समझ में नहीं आती उनको फिर माला मंत्र में किसी न किसी में उड़ जाई देती, ताकि कम से कम वह ऊपर न उठे तो भी नीचे की ओर तो न जाए। तो भाई महत्व केवल मात्र महाराज जी जैसे मुख्यमंत्री, क्या हुआ महाराज जी जैसे मुख्यमंत्री आता है तो कलेक्टर, एसपी, थानेदार, तहसीलदार को बुलाने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़ा गजब का सूत्र बता दिया। तो जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं ना, वहां पर कलेक्टर चपरासियों को अलग से कहने की जरूरत नहीं होती है। ये अपने शास्त्रों में राजा गच्छति न्याय एक प्रकार का न्याय आता है, अर्थात राजा जाता है तो बताओ पीछे कौन रहा, प्रजा कोई रहेगा? कोई नहीं। अरे राजा साहब खड़े हो गए तो किसी की हिम्मत है क्या कि वो बैठा रह जाए? नहीं रहे। और राजा साहब जा रहे तो सारी की सारी फौज, सेना, मंत्री वगैरह सब उनके पीछे चलेंगे ना। तो भाई यहाँ पर विवेक यदि जागृत हो गया तो समझो समस्त साधन जागृत हो गए। आप नहीं दिखाई दे रहे फिर भी उनमें कुट कुट कर भरे हुए हैं, और विवेक नहीं है तो ये बाकी जो होते हैं ना आकाश पाताल की बातें, कोई इनका महत्व होता ही नहीं। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में इसको बहुत अच्छी तरह से सिद्ध करके बताते हैं, बहुत अच्छी तरह से इनका स्वरूप वर्णन करते हैं। तो भाई यहाँ पर तो सचमुच में ये साधन हो तभी बाकी के साधनों को समझना चाहिए कि ये जागृत हो गए, वरना ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, और भी कोई सूत्र बता सकते हैं क्या? अविद्या के बंधन से जो छुटकारा चाहता है उसका कोई ऐसा फॉर्मूला किसी को ध्यान में आ रहा हो तो? नहीं आ रहा ध्यान में? साधकों को सचमुच में बहुत अलर्ट रहना होता है।
अविद्या की निवृत्ति। हाँ, अविद्या की निवृत्ति चाहने वाले साधकों की कोई विशेषता, ऐसे कोई लक्षण ध्यान में आ रहे हो? अविद्या की निवृत्ति तो स्वामी जी ब्रह्माकार वृत्ति से है। ये प्रश्न थोड़ी है क्या हाँ? कर रहे हो? ये प्रश्न थोड़े पूछा जा रहा कि विद्या की निवृत्ति कैसे होती। अरे जो विद्या की निवृत्ति चाहते ऐसे साधकों के क्या लक्षण है? अच्छा अच्छा। गुरुदेव पत्नी पुत्र भूमि पशु दासी दास द्रव्य ग्रह विरय विनाश। अच्छा, ऐसा कोई लक्षण बता सकते हैं क्या जो लक्षण भी बिल्कुल खरा उतरता हो और जो स्वयं ने धारण भी अच्छी तरह से कर रखा हो, उस जगह पर पूरे खरे उतरते हैं? ऐसे लक्षण कोई साधक बता सकते हैं? अर्थात स्वयं के बारे में ही अविद्या की निवृत्ति चाहने वाले साधकों में ऐसे लक्षण होते हैं और वो लक्षण दूसरे में हो तो नहीं, तो मेरे में तो बिल्कुल पक्का है ही है, ऐसा कोई दावे के साथ कह सकता है क्या? इसका मतलब तो गड़बड़ हो रही है ना। एक भी साधक ऐसा नहीं जो दावे के साथ कह सकता कि मैं विद्या के बंधन से छुटकारा चाहता हूं, क्या करना। परंतु इन सबको करा तो चाहते हैं महाराज। इसी समय कह देंगे चलो इसी समय आश्रम पर आ जाओ, तो ये गड़बड़ हो जाएगी बस। बंधन से छुटकारा तो चाहते ही है, परंतु अपने मन के अनुसार चाहते हैं ना। हमारा संसार बिगड़े, हमारे फलाने भी ज्यों के त्यों बने रहे, नहीं हमारे मन से तो कुछ महाराज जी, हमारे मन से तो कुछ होगा नहीं। जो श्रुति माता के इस अनुसार ही चलेंगे तो फिर कल्याण होगा, नहीं तो होगा नहीं। हाँ, सत्य वचन, वास्तविक बात यही है। हमारे चाहने से हुआ क्या? मिलने वाला बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बनना है तो आईएएस तो परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। चलो ठीक, तो कुल मिलाकर के विवेक को अधिक से अधिक मजबूत करना है। विवेक में हम किसी प्रकार से कमजोर न रहे, कम से कम विवेक तो उदय हो ही जाए। हम क्या हुआ? एक बार वापस बताना। विवेक जब परिपक्व होगा तो वैराग्य, ये बनाई ना आपने लाइनिंग पूरी। कल इस पर और विचार करेंगे, है ना। हाँ, विवेक जब परिपक्व होता है तो वैराग्य मुक्ता न चाहते हुए भी जागृत होती है, कैसे होती है हाँ, विचार करेंगे। ठीक है सर। दिलवा देना, हो सकता कहीं इधर उधर निकल जाए तो थोड़ा ध्यान, हाँ ठीक है, ठीक रहेगा। ठीक है सर। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। कल फिर विचार करेंगे। अभी सत्संग का कार्य। शिवोहम श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम शिवम गुरुदेव, शिवम गुरुदेव को प्रणाम। शिवोम चरण स्पर्श। श्री गुरुदेव भगवान के पहुंच प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम
प्रणाम गुरुदेव, आपका श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। अरे दीपेश, क्या बात, लेट कैसे जुड़ते हो? श्री सदगुरुदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोम। हाँ, शिवोहम। ओम नमस्कार।